गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबको पता ही होगा कि हमारे स्कूल में अभी न्यू मेथड से स्टडी चल रही है, जिसे हमारे सर ने लॉन्च किया है। इस मेथड का नेम है विजुअलाइजेशन मेथड। अब विजुअलाइजेशन मेथड को हम करते कैसे हैं ये आज आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले जो चैप्टर्स जो हमें बनाने होते हैं, तो सबसे पहले हमने चैप्टर को रीड करने के बाद फिर एक लाइन फुल स्टॉप तक का वो मैंने लिख लिया है। फिर फुल स्टॉप तक का एक लाइन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एक एक वर्ड्स के हिंदी मीनिंग जाने। अब वर्ड्स का हिंदी मीनिंग सबका मीनिंग हमें पता नहीं होता, तो उस इंग्लिश वर्ड को मैंने डिक्शनरी में सर्च किया। देन डिक्शनरी में सर्च करने के बाद मैंने लिखा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये है, यहाँ पे लिखा है अर्ली। तो अर्ली का मीनिंग किसी स्टूडेंट को पता रहता है, किसी को नहीं पता रहता, तो वो डिक्शनरी में सर्च करके वो फिर लिखेंगे। तो अर्ली का मीनिंग पहले, वैसे एक एक मीनिंग का एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग उन लोग यहाँ पे लिखेंगे, नीचे लिखते जाएंगे। देन फिर मीनिंग लिखने के बाद उसे अरेंज करेंगे। अगर वो हिंदी में कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश में कर ले रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अरेंज करने के बाद वो सारे पूरे पैराग्राफ को ऐसे करेंगे, उसके एक एक मीनिंग लिखेंगे, देन फिर उसको अरेंज करेंगे। उसके बाद फिर उसके वो ड्राइंग्स बनाएंगे। ड्राइंग्स बनाने के बाद फिर वो इसी से रिलेटेड वो अपने से क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चंस वो खुद से अपने से क्वेश्चंस बनाए हैं, तो इसका मतलब है कि आंसर भी उनके पास होगा। तो फिर उसका क्वेश्चन और आंसर बनाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन आंसर उनका कंप्लीट हो जाएगा, फिर उन्हें आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने खुद से क्वेश्चन भी बनाया है और आंसर भी खुद से बनाया है और समझा भी खुद से है। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है समझने के लिए। तो ऐसे ही बच्चे जो है वो इसी मेथड को फॉलो करते रहेंगे चैप्टर एक्सप्लेन करने के लिए, बनाने के लिए। फिर जैसे ही उनका हैबिट हो जाएगा, उन्हें लगेगा कि हाँ अब मुझसे बन जा रहा है, तो फिर वो आगे करते रहेंगे। तो जैसे कि मुझे पूरे चैप्टर का कुछ कुछ के मीनिंग्स नहीं पता थे, तो वो मैंने डिक्शनरी से सर्च किया। देन उसको फिर मैंने एक पूरा पैराग्राफ रीड किया, एक टॉपिक रीड किया, फिर उसे मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है। देन एक्सप्लेन करने के बाद मैंने यहाँ पे इसी से रिलेटेड ड्राइंग्स बनाए हैं, ड्राइंग्स ड्रॉ किए हैं। ड्राइंग्स ड्रॉ करने के एक बेनिफिट रहते हैं, जो चीज़ें हैं वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं और वो परमानेंट हमारे दिमाग में रहते हैं। देन फिर ये करने के बाद मैंने पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करके उसके एक्सप्लेन किया हिंदी में, फिर उसके ड्राइंग्स बनाए हैं। ड्राइंग्स बनाने के बाद मैंने उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए हैं और आंसर्स बनाए हैं। ये है क्वेश्चंस। ऐसे इसी मेथड को मैंने फॉलो करते हुए पूरे एक चैप्टर कंप्लीट किए हैं। और ये जो चैप्टर मैंने कंप्लीट किए हैं, तो ये जो है वो मेरे दिमाग में परमानेंट रहेंगे। और मैंने खुद से क्वेश्चंस बनाए हैं, आंसर्स बनाए हैं, तो इसे मुझे बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आप किस एग्ज़ाम्स में बैठा दो बिना रिवीजन किए, तो मैं एग्ज़ाम्स में अच्छा रिज़ल्ट ले आऊँगी, क्योंकि मैंने इसे समझा है, अपने से समझा है। मैंने टीचर्स पर डिपेंड नहीं रहा है, मैंने अपने खुद से समझा है, तो ये मेरे लिए नॉलेज हुआ और नॉलेज हमेशा परमानेंट होता है। तो आई होप कि आप सब भी इसी मेथड को फॉलो करते हुए सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। और मेरे को पता है कि आप सबको ये मेथड बहुत अच्छा लगा होगा। दैट्स इट, थैंक यू।